ये मेरा धर्म है, ये मेरा देश है, ये मेरी समाज है। इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग में रखकर जो भी मेरे हिंदुत्व के प्रति आंख उठाकर देखेगा, अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं जो हमारे धर्म को सर्वनाश करने की सोच रखती है, गजवा हिंद करने का सोच रखती है। क्या इन गद्दारों को हम सबको मिलकर जवाब देने की आवश्यकता है या नहीं है? दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपको एक बहुत दिलचस्प, बहुत मजेदार एक कहानी सुनाता हूं। और आज की कहानी ऐसी वैसी नहीं है, बहुत मतलबी है। मतलबी यानी माना खेज है। और आज की कहानी का निचोड़ मैं नहीं बताने वाला हूं, आपको ही आखिर में बताना होगा कि कहानी का निचोड़ क्या है। और आज की कहानी सिर्फ जीनियस लोगों के लिए है। जीनियस यानी अक्लमंदों के लिए है, जिनको इशारा ही काफी होता है। बहुत सिंपल कहानी है, बहुत दिलचस्प भी है और आज के हालात पर बिल्कुल फिट बैठती है। इसलिए आज का वीडियो आखिर तक आपने देखना और टिकना है आपको, और एंड तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कहानी यह है कि एक जंगल में बहुत सारे गधे रहते थे और बहुत आराम से रहते थे। उन गधों को कोई टेंशन नहीं था, खाते थे, पीते थे, मौज करते थे और अपनी जिंदगी में मस्त थे। एक लोमड़ी भी उस जंगल में रहती थी। एक दिन उस चालाक मक्कार लोमड़ी को एक शरारत सूझी। उसने सोचा कि चलो गधों के साथ थोड़ी सी मस्ती कर लेते थे और गधों को और गधा बनाते हैं। वो चालाक लोमड़ी गधों के पास गए और गधों से कहा कि मित्रों, मैंने अभी अभी एक खबर सुनी है और मैं तुम्हारा भला चाहती हूं, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। मैंने सुना है कि पास के जंगल के एक तालाब में वहां बहुत सारी मछलियां रहती है और वो सारी मछलियां कल तुम पर हमला करने वाली है, आक्रमण करने वाली है और तुमको खत्म कर देगी। अब गधे तो बेचारे गधे ही थे। उन्होंने आओ देखा न ताओ कि ना किसी से बात की, ना किसी से मशवरा किया, ना अपनी अकल लड़ाई कि मछलियां हम पर कैसे हमला कर सकती है। अब वो सारे के सारे लोमड़ी के बातों में आ गए और बहुत तेजी के साथ गांव की तरफ भाग निकले। एक धोबी जो बहुत चालाक, वो भी बहुत मक्कार था, उसने देखा कि बहुत सारे गधे गांव की तरफ क्यों आ रहे हैं। उसने जल्दी से सारे गधों को रोका, रे रुको 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 भाई, क्या बात हो गई? सारे के सारे आप लोग, सारे गधे मिलकर गांव की तरफ क्यों आ रहे हैं? ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा। और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो, ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर, एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे। ठीक है। तब गधों ने उस चालाक धोबी को जवाब दिया कि आपको नहीं पता, जंगल में एक तालाब है और वहां बहुत सारी मछलियां रहती है और हमको खबर मिली है कि वो सारी मछलियां मिलकर कल सुबह हम पर आक्रमण करने वाली है, हमला करने वाली है और वो सारी मछलियां हमको कल खत्म कर देगी। हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, फिर हम कहां जाएंगे? धोबी बहुत समझदार था, चालाक था, हो सकता पहले बनिया हो, उसे मौके का फायदा उठाना खूब आता था। उसने गधों के डर का फायदा उठाने का सोचा, उस डर को कैश करने का सोचा। उसने गधों से कहा कि भाइयों बहनों, आपको मेरे होते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी जानों की हिफाजत करूंगा। मेरे होते हुए कोई भी तुम पर
हमला नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि वो मछलियां बहुत खतरनाक है, आदमखोर है, ऐसी है वैसी है। उस मक्कार धोबी ने उन डरे हुए गधों को और डराया। फिर धोबी ने उन गधों की सुरक्षा की गारंटी ली और कहा कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा, मैं तुम्हें उन खतरनाक मछलियों से रक्षा तुम्हारी करूंगा, लेकिन सिर्फ मेरी एक शर्त है, एक कंडीशन है कि तुमको मेरे लिए काम करना होगा। तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, तुम्हारे अस्तित्व को बचाऊंगा और तुम्हें उन मछलियों से सुरक्षा दूंगा। सारे गधे खुश हो गए। सब गधों ने एक साथ कहा कि बिल्कुल बिल्कुल जी हुजूर, हम आपके सारे काम करेंगे और तुम्हारी जय जयकार भी करेंगे। तुम हमारी उन मछलियों के आक्रमण से बस हिफाजत कर लेना, हमारी जान बचा लेना। धोबी ने वादा कर लिया, सब गधों को लेकर घर चला गया। बस वो दिन है और आज का दिन है। गधे इसी विश्वास में, इसी भरोसे में जी रहे हैं कि धोबी जो है उनकी रक्षा उन मछलियों से कर रहा है, तभी उनकी जान बची हुई है। और धोबी उन सारे गधों से अपना काम निकाल रहा है, खूब पैसे बना रहा है, खूब माल बना रहा है और ऐश कर रहा है। भाइयों, कहानी खत्म हुई। मैं आपको बताऊं कि आज भी ऐसे बहुत सारे गधे हैं जो इसी विश्वास, इसी भरोसे में जी रहे हैं कि सामने वाला उनकी मछलियों से रक्षा कर रहा है। और गधे उस धोबी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जबकि वो जरा सी अकल लड़ाते तो उन्हें पता चलता कि मछलियां उनका क्या बिगाड़ सकती है। वो थोड़ी सी है और वो पानी में रहती है और वो उनसे बहुत छोटी है और वो मछलियां पानी में बहुत खुश है और मछलियां कभी भी चाह कर भी गधों पर हमला नहीं कर सकती। लेकिन गधे तो गधे ठहरे। अब आप बताइए कि इस कहानी से आपने क्या निचोड़ निकाला। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप इस कहानी से क्या समझे मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं कमेंट में आपके राय की और इस निचोड़ में आप क्या लिखेंगे उसका इंतजार कर रहा हूं। गलत फहमियों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपको अच्छी भी लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ उसका निचोड़ जरूर निकाला होगा। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भाइयों और साथियों, लीजिए आपकी सेवा में हम एक ऐसा हलवा पेश कर रहे हैं जिसका नाम यंग राइडर है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, मंजूर शुदा है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, 100% आयुर्वेदिक। ये हलवा न सिर्फ आपकी मर्दाना कमजोरी को भरपूर ताकत में बदल देगा, आपकी वीर्य मनी धातु को गाढ़ा करेगा, आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगा, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को ताकत देकर आपको एक हेल्दी मर्द बना देगा। खर्च कम, फायदे अनेक। एक मर्तबा जरूर आजमा लीजिए, देख लीजिए, जिंदगी भर आप याद रखेंगे।